जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल के ऊपर इंजीनियरिंग के रिलेटेड सीरीज चल रहा है। तो आप देख सकते हो पार्ट 8 से पार्ट 13 तक, ये वाला पार्ट 8 से पार्ट 13 तक इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज मैं 6 जर्नल और ढूंढ के लाया हूँ, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो पहला जर्नल है वो स्प्रिंजर नेचर का है, अर्बन रेल ट्रांजिट उसका जर्नल का नाम है। 3.9 साइड स्कोर है। अगर आज का टाइम में देखोगे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, 3.0 है। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि 2015 से प्रेजेंट तक है। तो जो डिस्कंटिन्यू वाला स्कोपस का चक्कर है उसका आपको नहीं टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्प्रिंजर नेचर का है, आईएसएन को नोट डाउन कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो यहाँ पे अर्बन स्टडीज के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। जियोग्राफी, प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है ये जर्नल में और फ्री है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अर्बन रेल ट्रांजिट को जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। करने के बाद इस तरह का आ जाता है अर्बन रेल ट्रांजिट स्प्रिंजर का लिंक भी दे देता है, पहला लिंक आ जाता है स्प्रिंजर का। तो उसको आप खोलिए, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देखिए। ओवरव्यू को थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ है कि देखो भाई, हम जो पब्लिकेशन कॉस्ट यहाँ पे बेंजिंग ऑर्मन रैपिड रेल प्रेस को लिमिटेड पैसा देता है उन लोगों को। और तो ऑथर डू नॉट नीड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आपको अच्छे से स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि देखो इम्पैक्ट फैक्टर जो है 1.5 है। इसका मतलब वेब ऑफ साइंस वाला जर्नल है। अगर 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर देखोगे तो 1.9 है। और जो सबमिशन से पहला डिसीजन, मतलब आपका पेपर रिव्यू में जाएगा कि नहीं, उसके लिए वो पहला 10 दिन के अंदर ही आपको बता देगा। जब भी आप सबमिट कर रहे हो 10 दिन के बाद में पता चल जाता है कि मतलब आपका पेपर रिव्यू में जाएगा या रिजेक्ट कर देंगे। ये एक अच्छा चीज है, पहला 10 दिन में इस तरह का अगर पता चल जाता है, अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है दिमाग कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि एक लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसी से हम लोग को इसको मैं उठाया और उसको जाके ओपन इन द न्यू टैब पे मारा, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि ये जो रिसर्च आर्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग हेटेरोजेनियस पैसेंजर रूट चॉइस इन म्युनिसिपल रेल ट्रांजिट विद एक्सप्रेस एंड लोकल ट्रेन आर एम्पिरिकल स्टडी इन सांघाई, ठीक है। इसके ऊपर वो रिसर्च वर्क किया है। ये रिसर्च पेपर कितना दिन में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंजर में अगर आप हो तो आप पूरा नीचे आ सकते हो, ठीक है। पूरा नीचे चले जाओ, पूरा नीचे चले जाओ, यहाँ पे लिखा रहता है। देखो ये जो रिसीव हुआ था 23 सितंबर 2023 को और जो एक्सेप्ट हुआ था 21 जनवरी 2024 को, लगभग आपका 3 महीना 4 महीने का अंदर ये रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है, स्कोपोस का है, साइड स्कोर 3.0 है, इम्पैक्ट फैक्टर 1.9 है, फ्री वाला जर्नल है। और आपका 3 से 4 महीने का टाइम में पेपर आपका एक्सेप्ट होने का चांसेस है। अगर सब्जेक्ट एरिया क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एरिया अर्बन स्टडीज, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जियोग्राफी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड रिसर्च वर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2। आज का वीडियो का नाम है आईईटी क्वांटम कम्युनिकेशन। जर्नल का नाम है आईईटी क्वांटम कम्युनिकेशन। 2022 से लेके प्रेजेंट तक के 4.0 यहाँ पे देख सकते हो साइड स्कोर। आज का टाइम में अच्छा खासा साइड स्कोर बढ़ चुका है, 6.6 से। और यहाँ पे देख सकते हो 2020 से लेके प्रेजेंट तक डिस्कंटिन्यू वाला टेंशन नहीं है। 2024 अप्रैल महीना 7 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसी हिसाब से आप जब ये वीडियो देख रहे हो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर देना कि किस टाइम में देख रहे हो। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो IESN नंबर दिया है इसको जाके थोड़ा सा जो स्कोपस में जाके सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा इस तरह का। सब्जेक्ट एरिया कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे व्यूअर में मार देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन का रिलेटेड रिसर्च वर्क, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड मैथमेटिक्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो इस तरह का। देखो ये है आपका पब्लिकेशन जो है विली ब्लैकवेल का है। तो यहाँ पे विली ब्लैकवेल का जहाँ पे है इसको आप सर्च कर सकते हो। देखो ये विली ब्लैकवेल है, विली वाला है पब्लिकेशन, यहाँ पे देख सकते हो विली वाला। तो इसको हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है कि भाई ऑल आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज जो एपीसी होता है फॉर आईटी कम्युनिकेशन आर वेव्ड इन 2024।
तो 2024 के लिए, अभी 2024 का महीना चल रहा है, अप्रैल महीना, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है 2024 के लिए, अगर यहाँ पे अगर अभी सबमिट करते हो तो आपको एपीसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 2025 में क्या होगा उसके बारे में मुझे पता नहीं, वो खुद जाके वेबसाइट क्या करेगा कि अपडेट करेगा। तो 2024 के लिए कम्प्लीटली फ्री है। अगर इंडेक्सिंग के बारे में देखोगे भाई, ईएससीआई है, मतलब इमर्जिंग सोर्सेस इंडेक्स, सोर्सेस, ईएससीआई इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स, इसका है वेब ऑफ साइंस का। उसके बाद स्कोपोस का है, वो है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि भाई कितना समय लगता है रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, उसके लिए कुछ लिखा है क्या, तो हम जाते हैं जो ओपन एक्सेस जर्नल लेटेस्ट वाला, उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेटेस्ट वाला इसको खोल रहा हूँ। खोलने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड कर देता हूँ। पीडीएफ यहाँ पे अगर डाउनलोड कर लेता हूँ, इस तरह का थोड़ा लोडिंग लगाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार लोडिंग लेने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कब ये रिसर्च पेपर रिसीव हुआ था, सेट हुआ था। उसी के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई कितना टाइम ले रहा है। तो देखो यहाँ पे जो पेपर रिसीव हुआ था 20 सितंबर 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 26 जनवरी 2024 को। 3 महीना, 4 महीना का टाइम का यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर आपका रिसर्च वर्क कंप्यूटेशनल थ्योरी में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है, यहाँ पे सबमिट करो। आपका स्कोपोस इंडेक्सिंग हो जाएगा, ईएसए इंडेक्सिंग हो जाएगा। 2024 के लिए फ्री है सबमिशन, मतलब एपीसी चार्जेस फ्री है। 4 महीने का टाइम लगता है ये वाला जर्नल को। तो नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर वाला जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ पाइपलाइन साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख सकते हो साइड स्कोर 4.0 है, और अभी बढ़ के 7.3 होगा। अच्छा खासा साइटेशन इसको मिल रहा है। 2021 से लेके प्रेजेंट तक है। यहाँ पे ये साइन नंबर देख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी के रिलेटेड, फ्लूइड फ्लो, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के रिलेटेड आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो कि एनर्जी के ऊपर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप जाके सेम चीज आपको गूगल में जाके थोड़ा सा सर्च करोगे तो इस तरह का आ जाता है, और साइंस डायरेक्ट का यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मिल जाता है, इसका साइंस डायरेक्ट का वेबसाइट में आ जाता है। अगर यहाँ पे व्यू इनसाइट में अगर मारोगे, ठीक है, व्यू इनसाइट में यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 साइड स्कोर है आज का टाइम में, मतलब 2022 के हिसाब से 55 डेज में रिव्यू हो जाता है। सबमिशन से एक्सेप्टेंस का जो टाइम होता है 56 डेज का, मतलब 2 महीने के अंदर। उसके बाद अगर एक बार आपका एक्सेप्टेंस हो गया तो 3 दिन के अंदर ये क्या हो जाता है कि पब्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें ये फ्री वाला है आज का टाइम में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश जाइए, गाइड फॉर ऑथर्स में क्लिक कीजिए, ठीक है। गाइड फॉर, एक मिनट, हाँ हेलो, जाओ जाओ जी, 10 मिनट जाओ। ठीक है, ये वाला, सॉरी कॉल आ गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे इस तरह का डिटेल गाइड फॉर ऑथर्स में दिया है। यहाँ पे अगर ओपन एक्सेस कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे ओपन एक्सेस लिखा है, तो अगर ओपन एक्सेस को आप क्लिक करते हो, ये वाला चीज को ओपन एक्सेस में क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, हाँ, ऑल एपीसी आर्टिकल सब्जेक्ट सबमिटेड टू द जर्नल बिफोर 31 दिसंबर 2025, मतलब 2025 का दिसंबर महीना 2026 तक विल बी फुली वेब्ड। तो यहाँ पे पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा अप टू 2025 दिसंबर 31 तारीख को। तो इसको इस हिसाब से अच्छा खासा जर्नल है, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपका रिसर्च मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो का होना चाहिए, एनर्जी के ऊपर, सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी का होकर आपका रिसर्च वर्क है, तो यहाँ पे जाके जर्नल ऑफ पाइपलाइन साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर सबमिट कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, एक्वा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम सोसाइटी, ठीक है। ये वाला जर्नल का नाम है एक्वा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम सोसाइटी। 4.2 साइड स्कोर है। अगर अभी देखोगे थोड़ा सा घट के 4.1 हुआ है, फिर भी अच्छा खासा साइड स्कोर है। अगर देखोगे स्कोपस का कवरेज 2021 से लेके प्रेजेंट तक है, आईडब्ल्यू पब्लिशिंग का है। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई इकोलॉजी के रिलेटेड है, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉ के रिलेटेड है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। उसके बाद वाटर साइंस टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। अगर इस एरिया में अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज इसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि गूगल, मतलब गूगल
में जाके सर्च कर देंगे और यहाँ पे पहला वाला लिंक आ जाता है, इसको आप खोल सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाइए, जर्नल इन्फॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जाइए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जाने के बाद आपको पता चला कि भाई ये जो जर्नल है फ्री वाला है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं हाईलाइट करके रखा था, हाँ यहाँ पे लिखा है, पहला लाइन में ही लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि फ्रॉम 1 February 2021 द ऑथर्स ऑफ न्यू सबमिशन विल नॉट नीड एनी पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे एपीसी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया है। अगर आपको देखना है कि कितना टाइम लगता है, जो लेटेस्ट वाला इशू है इसको आप क्लिक कर सकते हो, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, इस तरह का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप पीडीएफ जब डाउनलोड कर रहे हो, इस पीडीएफ का देखो फ्रंट पेज है, आपको नहीं मिलेगा कि भाई कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या, आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में, आप तो शेयर करके रखा हूँ स्क्रीन, अच्छे से आप देख रहे हो, कहीं पे लिखा है क्या रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाना पड़ेगा। इस जर्नल का है कि जिसका रिसर्च पेपर का नीचे लिखा रहता है पूरा। तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो कि रिसीव 6 जुलाई 2023 और जो एक्सेप्ट हो गया था 11 फरवरी 2024 को। तो लगभग 6 से 7 से 8 महीना इस तरह का टाइम लगा है। उस तरह का मैं और रिसर्च पेपर डाउनलोड करके रखा हूँ इस जर्नल का, ये वाला एक तो देख सकते हो। इसको भी जाके मैं नीचे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ था 23 अगस्त 2023 और जो एक्सेप्ट हुआ था 24 जनवरी 2024। तो लगभग यहाँ पे भी 5 महीने का टाइम लगा है। तो 6 से 7 महीना ओवरऑल एक तो दिमाग में सेट कर रख सकते हो अगर aqua इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम सोसाइटी जर्नल में डाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी हाइड्रोमैकेनिक्स। 2007 से लेके प्रेजेंट तक के 4.2 साइड स्कोर है, अभी का टाइम में भी वही 4.2 साइड स्कोर है। और यहाँ पे रिसर्च वर्क कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में डाल सकते हो, देखो अगर आपका रिसर्च वर्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी है, फ्लूइड फ्लो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। वाल्टर द राइटर उसका है पब्लिशर का नाम, आईएसएन नंबर, इसको नोट डाउन कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके गूगल में जाके सर्च करो, सर्च करने के बाद पहला वाला जो साइन डू वाला लिंक आएगा इसको आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला मत करो, पहला वाला ही करो। इसको क्लिक करने के बाद साइन डू इस तरह का खोल के आ जाएगा, इसको थोड़ा लोड करना पड़ेगा। साइन डू इस तरह का आ जाएगा और मतलब इस तरह पेज खुलेगा, जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी हाइड्रोमैकेनिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए और आपको मिल जाएगा कि ऑथर डू नॉट पे, ठीक है। थोड़ा सा फिर से क्या हुआ कि लोड ले रहा है ये वाला पेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर डू नॉट पे एनी फीस, क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर समय देखेंगे कि भाई कितना टाइम लगता है, तो लेटेस्ट वाला एक तो पेपर उठाते हैं, पेपर को हम लोग खोलते हैं। ये लेटेस्ट वाला देखो फरवरी 8 2024 में एक्सेप्ट होके ऑनलाइन में आ चुका है। उसका हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम में वो रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था उसके बारे में। तो इस तरह का पेपर खुल के आएगा और यहाँ पे साइंडू वाला पब्लिकेशन में लिखा रहता है कि भाई रिसीव हुआ था मई 2023 को और एक्सेप्ट हो गया था अगस्त 1 2023 को। लगभग 3 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया था। तो आप सोच सकते हो जर्नल में आपको सबमिट करना है, सब्जेक्ट एरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी, फ्लूइड फ्लो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 3 महीने के अंदर रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, फ्री का है। अगर इंडेक्सिंग के बारे में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा इंडेक्सिंग है, यहाँ पे अच्छे से है कि भाई देखो वेब ऑफ साइंस का देखो SCIE वाला है, ठीक है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है। उसके बाद बाकी भी रिलेटेड वेब ऑफ साइंस का भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको, स्कोपस का भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल जो आज का पूरा लास्ट वाला जर्नल है, ओशियोनोलॉजिया। 1993 से प्रेजेंट तक के अच्छा खासा पुराना जर्नल है, एल्सेवियर का है। आईएसएन नंबर नोट डाउन कर सकते हो। सब्जेक्ट एरिया अगर देखना चाहते हो तो ओशियन इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, एक्वाटिक साइंस के रिलेटेड, ओशियनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आज का टाइम में 4.3 साइड स्कोर है। इसको सेम चीज आपको जाके गूगल में जाके सर्च करो, सर्च करने के बाद पहला लिंक साइंस डायरेक्ट का आ जाता है, इसको आप खोल के चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुल के आएगा और यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइट में आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे दिखा देता है कि आपका जो रिसर्च पेपर जर्नल है 4.3 साइड स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर 2.9 है। यहाँ पे रिव्यू टाइम लगता है 173 डेज, लगभग आपको 6 महीना टाइम लगता है। सबमिशन से एक्सेप्टेंस होने के लिए भाई
33 डेज लगता है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग 8 महीना के प्लस है, ठीक है। 8 महीना का सबमिशन से एक्सेप्टेंस लगता है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस होने के बाद पब्लिकेशन सिर्फ 15 दिन में हो जाता है। 36% एक्सेप्टेंस रेट है अगर देखोगे एब्स्ट्रैक्ट में, और आपका SCIE में, साइंस साइटेशन इंडेक्स में है, ठीक है। और इसका कितना पैसा चार्जेस करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गाइड फॉर ऑथर में जा सकते हो, और यहाँ पे पे चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो कि नो चार्ज विल बी इम्पोज्ड फॉर पेपर अप टू 20 पेज लॉन्ग। तो ये यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपका रिसर्च वर्क 20 पेज के अंदर है तो आपको कुछ चार्जेस नहीं पड़ेगा। अगर 20 पेज के बाद है तो हर एक पेज के लिए आपको 50 यूरो खर्चा करना पड़ेगा। तो आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो 20 पेज के अंदर लिखने के लिए ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो दूसरा वाला जर्नल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यही है ओशिनोलॉजी के ऊपर। स्कोपस है, SCIE है, फ्री वाला जर्नल है, पे चार्जेस अप टू 20 के लिए नहीं लेता है पैसा चार्जेस, ठीक है। टाइम के बारे में भी बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपको मतलब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा। तो जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।